इस्लामाबाद के ट्रेल 5 में लापता होने वाले लड़के की पुरस्रार मौत। 15 साला लड़के की लाश गहरी खाई से मिली। महकमे वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने निशानदही पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर मालूम होता है कि नौजवान रास्ता भटक गया था और पांव फिसलने से खाई में गिर गया। लाश मिलने पर पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी। 15 साला लड़का हफ्ते के रोज दोस्तों के हमरा हाइकिंग पर गया और लापता हो गया। कल लड़के के वालिद ने थाना सेक्रेटेरिएट में बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। हरीपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आग भड़क उठी। आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों ने तालिबात को बाहिफाजत निकाल लिया। आग पर भी काबू पा लिया गया। स्कूल पहाड़ी इलाके में होने के बायस रेस्क्यू टीमों को दुश्वारी का सामना रहा। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पाकिस्तान में गर्मी की लहर शदीद। सिंध और पंजाब में भी आज हीट वेव। शहदादकोट, जैकबाबाद, दादू में पारा 50 के करीब। सक्खर, कश्मोर, घोटकी में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान, राजनपुर में भी पारा 48 डिग्री को छू गया। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा समेत पंजाब के कई शहरों में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर और लकी मरवत में पारा 42 डिग्री। शदीद गर्मी में घंटों की लोड शेडिंग। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद के शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। नवाब शाह में 8 से 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाड़काना में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर में 7 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6186 मेगावाट तक जा पहुंचा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बिजली कंपनियां अंदाजे से सार्फिन को बिल भेज रही हैं। कंपनियों को अपना किबला दुरुस्त करने का कहा गया था। आइन की खिलाफ वर्जी कोई भी शख्स या इदारा नहीं कर सकता। हमारी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा करें। मोटर व्हीकल टैक्स सबको देना पड़ता है। सरकार को वक्त पर टैक्स देंगे तो सरकार चल सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता बलोच तलबा से मुताल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई कि हर फर्द के जिसके हवाले से लापता होने का इल्जाम है अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा। लापता अफराद इशू को हमेशा के लिए हल करने की हाई लेवल पर बात की है। जबरी गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है। अदालत तवक्को करती है कि आइंदा समात पर 3 लापता अफराद से मुताल्लिक अदालत को आगाह करें। पॉइंट ऑफ सेल्स में FBI की हर रसीद पर फीस ₹1 से बढ़ाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में तमाम कारोबारी अफराद के लिए सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न मुतारिफ करवाने का फैसला। IMF का दूध और गोश्त की कीमत तय करने का इख्तियार। डिप्टी कमिश्नर से वापस लेने का मुतालिबा। कहा, दूध और गोश्त की कीमतें मार्केट पर छोड़ दी जाएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 75,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर $278.15 का हो गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी और इक्तसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के मौशी इस्लाहात के एजेंडे के लिए जारी अमरीकी हिमायत पर रोशनी डाली। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को बारूद में उड़ा दिया। गाजा के मुख्तलिफ पनाह गुज़ीन कैंपों में फजाई हमले। खैमों में आग लग गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 160 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन गए। मुतादिद ज़ख्मी, शोहदा में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। इसराइल ने दावा किया कि हमास रहनुमाओं की मौजूदगी पर कंपाउंड को निशाना बनाया गया। गाजा में इसराइली हमलों में अब तक 36,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं।
वतन के दो बहादुर बेटे धरती पर कुर्बान। कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। कैप्टन हुसैन जहांगीर के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र, कहा 1000 बेटे होते तो वतन और अल्लाह के लिए कुर्बान कर देता। शहीद कैप्टन हुसैन को वतन से बहुत प्यार था। उसका वतन से मोहब्बत थी, वतन से वो प्यार करता था, तो वो इस तरह के 1000 बेटे होते ना, मैं वो भी कुर्बान कर देता अपने वतन को। बशाम में चीनी शहरियों पर हमले के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कलअदम TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई या हवालगी का मुतालिबा। नेक्टा हुकाम ने कहा सारी साजिश अफगानिस्तान में तैयार की गई। खुदकुश हमलावर को अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। गाड़ी भी अफगानिस्तान से आई। तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हमलावर अफगान बाशिंदा था। 11 मुल्जिमान का रिमांड लिया जा चुका। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अंदाजा है चीनी शहरियों पर हमले के पीछे कौन सी ताकतें हैं। ये ताकतें पाक चीन ताल्लुकात खराब करना चाहती हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से टेलीफोनिक राब्ता। सदर इब्राहिम रईसी और रुफका के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा अमीर अब्दुल्ला पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। अफवाज के दरमियान ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। कराची नुमाइश चौरंगी के करीब गुज़िश्ता बरस मुबैना तौर पर अगवा होने वाली बच्ची वालिदैन को वापस मिल गई। पुलिस ने मुबैना अगवाकार और उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुक्काम ने बताया कि अब्दुल मुईज नामी शख्स बच्ची को लेकर अजीजाबाद थाने पहुंचा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन की पुलिस टीम को शाबाश। बच्ची के वालिदैन बाजियाबी पर खुश। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में घर के बाहर फायरिंग से शहरी कत्ल। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग का निशाना बनाया। मकतूल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अरकान असम्बली की शिकायत पर सूबाई काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक काबीना मेंबरान पर अरकान असम्बली का फोन न उठाने का इल्जाम। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा पार्टी कायद से मुलाकात में काबीना मेंबरान की कारकर्दगी पेश करूंगा। मुशावरत के बाद काबीना मेंबरान से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। शेर अफजल मरवत के बाद शहरियार अफरीदी का भी पार्टी मामलात पर इजहार तशवीश। कहा हमें साबिक चेयरमैन PTI से नहीं मिलवाया जा रहा, बहुत हो गया। पार्टी में कुछ चीजें हैं जिस पर खामोश रहा जाए तो वो मुजरिमाना खामोशी कहलाई जाएगी। सही वक्त आने का इंतजार कर रहा हूं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा नवाज शरीफ का पार्टी सदर बनना शहबाज शरीफ के ऊपर अदम एतमाद है। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर नहीं बनना चाहिए। नवाज शरीफ को अगर शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं तो मरियम नवाज को सदर बनाना चाहिए। नवाज शरीफ को पार्टी का बानी और सरपरस्त बनकर बैठना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब। पार्टी का इलेक्शन कमीशन आज कागजात नामजदगी जारी करेगा। उम्मीदवार शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। कल मरकजी जनरल काउंसिल नए सदर का इंतखाब करेगी। नून लीग के इलेक्शन कमीशन की सरबराही राना सनाउल्लाह करेंगे। इस्लामाबाद में जाली पुलिस एहलकारों ने गैर मुल्की सयाह को लूट लिया। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने बैग से 700 यूरो और $700 निकाल लिए। मुल्जिमान ने वारदात के बाद गाड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ा दी। पेशावर के इलाके गुलबहार में दौरान डकैती मुजाहमत पर फायरिंग। शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक शहरी के मोबाइल ना देने पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। DI खान में मकान में आग लगने से 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। फायर फाइटर ने आग को फैलने से रोक दिया।
रमेश कुमार ने कहा, तमाम इदारों को मिलकर मुल्क की मईशत को मजबूत करना है। नौजवानों के लिए जॉब मेला बहुत बड़ा मौका है। मेले में नेवी और पुलिस के स्टॉल्स लगाए हैं। मुख्तलिफ जामियात ने भी मेले में शमूलियत इख्तियार की। मुल्क के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट फराहमी का मिशन 30 मई जुमेरात को जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में भेजा जाएगा। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की अनथक मेहनत का सिला है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी साल में सिर्फ एक बार। नमाज की अदायगी के लिए 10 मिनट का वक्त मिलेगा। सऊदी हुक्काम ने हिदायतनामा जारी कर दिया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाने के लिए पेशगी इजाजत लेना होगी। मुकर्ररा वक्त से निस्फ घंटा कबल मस्जिद नबवी में अपनी मौजूदगी की तस्दीक करवाना होगी और 15 मिनट कबल दाखिला गेट पर पहुंचना होगा। सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। किबले की दुरुस्त सिमत का तयन किया जा सकेगा। सूरज सऊदी अरब में तकरीबन 90 डिग्री के जाविये पर होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 पर सूरज इस मकाम पर होगा। नरेंद्र मोदी ने भारतीय आर्मी चीफ को 1 माह की एक्सटेंशन दे दी। जनरल मनोज पांडे ने 31 मई को रिटायर होना था। भारतीय हुकूमत ने 30 जून तक तौसीह दे दी। भारत में आम इंतखाबात के नतायज 4 जून को आएंगे। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक को इलेक्शन से पहले धचका। 78 अराकीन पार्लियामेंट साथ छोड़ गए। अराकीन का जुलाई के इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अराकीन ने कहा, इंतखाबात में हुक्मरान जमात की शिकस्त यकीनी है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के अस्पताल में आतिशज़दगी, 7 चीरखार बच्चे जाँ बहक। पुलिस ने फरार होने वाले अस्पताल के मालिक और आतिशज़दगी के जिम्मेदार डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइडिंग से बड़ी तबाही, 650 से जायद अफराद की हलाकत का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 150 से जायद मकान मलबे तले दब गए। 670 से जायद अफराद हलाक हुए। हुक्काम के मुताबिक 20 से 25 फीट तक मलबा घरों के ऊपर जमा है। अमरीकी रियासतों टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कनसास में तूफान और बगोलों से तबाही, 18 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, कई मकानात और इमारतें तबाह, मवासलाती निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर। समुद्री तूफान रमल बांग्लादेश और भारतीय रियासत मगरबी बंगाल से टकरा गया। तूफान में 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। साहिली इलाकों से 8 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बांग्लादेश में हाई अलर्ट जारी। कतर से आयरलैंड जाने वाले तैयारे का तवाजुन अचानक बिगड़ गया। 12 मुसाफिर जख्मी। तैयारे की डबलिन एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंडिंग।